खबर बलिया जनपद से है। सर्वेश सिंह, जिनके चाहने वाले कई उपनाम से संबोधित करते हैं। कोई उन्हें शेरे मेउड़ी कला तो कोई उन्हें मेउड़ी कला का कल्पनाथ राय कहता है। अगली जाति के लोग उन्हें जहां अपना नेता मानते हैं, वहीं अन्य जाति के लोग किसी समस्या के आने पर उनके फैसले पर अपना विश्वास जताते हैं, क्योंकि उनका फैसला राजनीति से ऊपर उठकर होता है। कबीर सिंह के परिवार के नाम से मशहूर तो पूर्व प्रधान सर्वेश सिंह के नाम से पूरा जनपद जानता है। पूर्व सांसद मंत्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय से करीबी रिश्ते थे। वर्तमान पंचायत कार्यकाल में 1 बरस सही सलामत गुजरने के बाद जिस तरह से मुसीबतें इस परिवार के पास आई, जिसमें इन सब मुसीबतों के बाद भी सर्वेश सिंह के बिना पद प्रतिष्ठा के इस परिवार के विकास के पहियों को थमने नहीं दिए और इनके बनाए हुए प्रधान ग्राम सभा में आए राज्य सरकार के समस्त योजनाओं का उपयोग करते हुए ग्राम सभा को सजाने और संवारने का कार्य किया, जिसमें सड़क निर्माण, शौचालय एवं आवास सैकड़ों की संख्या में निर्माण कराया। स्ट्रीट लाइट, नाली और खंजा एवं गांव एवं पूर्वों में विद्युतीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। वहीं विधवा, विकलांग पेंशन एवं वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड आदि उपलब्ध कराए। अगर हम मेउड़ी ग्राम सभा को आदर्श गांव कहें तो वह कम नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक सरकार में सांसद एक गांव गोद ले रहे हैं, तो वही विकास नहीं हो पा रहा है। यहाँ मात्र एक पूर्व प्रधान विकास करके दिखा दिया। आपका नाम बताइए पहले। दजबल चौहान जी। आज हम जैसे कि आज हम आपके यहाँ बनी गांव में जी, यहाँ चुनाव के लेके प्रत्याशियों द्वारा तरह के योजनाएं आ रहे हैं, वादे ला रहे हैं लुभावने, तो इसको लेकर के आपका मतलब आप ये लुभावना इनके हमारे श्री सर्वेश सिंह के जरिए नहीं है। ये लुभावना इनका यही है कि हम गांव का विकास करेंगे, लेकिन जो प्रत्याशी खड़े हैं इस समाज में, वो समाज के लिए जो है एक तरह से वो अच्छा नहीं है। कोई जा रहा है मुहवा कांड में उठा है, वो मुहवा कांड लेकर के जो है यहाँ के आदमियों को, बहुत नौजवानों का ज़िंदगी खराब कर दिया। एक जो है वर्तमान में खड़े हैं, जो कि वर्तमान में एक तरह से प्रधान रह चुके हैं, वो जो है बहुत पैसा है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। सार्वजनिक शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है। यहाँ जो है पूरा घर घर सार्वजनिक शौचालय भी नहीं है। मतलब चचा ए बेरी चुनाव में आपका मतलब का लगा था कि विकास हुई कि यही बेरी? ना, हम बुजुर्ग आदमी एक तरह से बाबू, हम लोग बुजुर्ग आदमी सोच लिए हैं कि ऐसा विकास का किया जाए कि आगे वाली पीढ़ी जो है इसको देखे कि हाँ, वो जो है श्री सर्वेश सिंह किस तरह का विकास करके गए हैं। ये हम लोगों का जो है एकदम एक तरह से बूढ़ों लोगों का संकल्प है। चाचा एक लाइन बताएं कि पिछला मतलब कार्यकाल में आपके यहाँ काम भइल बा कि ना भइल बा? बहुत कम काम हुआ है, पैसा ज़्यादा है, काम कम हुआ है। सार्वजनिक शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय यहाँ नहीं है। मतलब हर घर आवास मिली है गरीबों को आवास के नाम पर 4-6 लोगों को मिला है। मेरा नाम अशोक सिंह है, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पीजी कार्य जतनपुरा रह चुका हूँ। सर, इस समय चुनाव बहुत ही अपने मतलब चरम पे है, तो इसको लेकर के आपको मतलब क्या है कहना? देखिए, हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव चल रहा है, तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें हमारे जैसे अभी श्री सर्वेश सिंह जी हैं, चुनाव मैदान में पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में भी वो पूर्व प्रधान रह चुके हैं। अपने समय में वो जैसे बहुत कम पैसा उस समय आता था, 6 लाख कुछ हज़ार रुपया उस समय उनके कार्यकाल में आया था। उन्होंने इस गांव का समग्र विकास किया। आज स्थितियां ये हैं कि इस सत्र में 6 करोड़ रुपया आया, फिर भी मेवड़ी का विकास नहीं हो पाया। सर, मतलब आज उनके अंदर आप कौन सी प्रतिभा देखे हैं कि आप उनके साथ इस बार रहे साथ? नहीं, श्री सर्वेश सिंह जी स्वर्गीय श्री कल्पनाथ राय जी के एक शिष्य रहे हैं और राजनीति में वो श्री कल्पनाथ राय जी के साथ रहे। श्री सुरेश बहादुर, मैंने उनका पूरा जीवन राजनीति में ही समर्पित हो गया। गांव सभा में भी अपने जैसे गांव सभा के लोगों के दुख सुख में हमेशा चलते हैं, हमेशा इस गांव के बारे में, विकास के बारे में सोचते हैं। तो एक उनके अंदर राजनीति करने का और विकास करने का जुनून है और वो दिखता भी है। ठीक, धन्यवाद। और कुछ लोग आज भी इस राजनीति में चुनाव मैदान में हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी छोटा सा एक घटना हुई थी, यही मुहवा कांड, लोग विकास की बात करते हैं। इस मेवड़ी में सबसे बड़ा मतलब पुलिस का सबसे बड़े दलाल बनकर लोग उभरे थे। सबसे ज़्यादा अनुसूचित बिरादरी के लोगों के लड़कों पर मुकदमा दर्ज हुआ, सारे लोग पीड़ित हुए। वैसे लोग भी चुनाव मैदान में आज चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे अपने आप पे दुख होता है कि ऐसे लोगों को भी जनता मतलब सर पे बैठा है। ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ये ठीक सर, धन्यवाद। इस समय दीपक सिंह
मैं इस समय उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लॉक के स्थानीय यहाँ के प्रतिष्ठित एक हूँ गाँव में, और यहाँ आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने मुख्य रूप में आ गया है, और हम यहाँ के स्थानीय लोग से जानते हैं कि इनका नाम और परिचय। सर आपका नाम और परिचय? मेरा नाम सर्वेश सिंह है, पेशे से अधिवक्ता हैं। इसी मेवड़ी कलाल ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। मेरी पत्नी इसी गांव से सामान्य महिला सीट से चुनाव लड़ रही है। जी मतलब उनका नाम क्या रहा है? गायत्री सिंह का नाम है। और चुनाव हम इस आधार पर लड़ रहे हैं कि गांव का समग्र विकास हो। हम 2000 से 2005 तक इस गांव के प्रधान रहे। 2005 साल में 6,62,000 रुपये मेरे कार्यकाल में आया था। मैं जनता को खुला रूप से उसका हिसाब दिया। मेरे खिलाफ सपा की सरकार थी, 5 बार विधानसभा में क्वेश्चन हुआ मेरे खिलाफ, सब में क्लीन चिट मुझे मिली। लेकिन आज के जो नेता चुनाव पर जीत जाते हैं, चाहे प्रधान हो चाहे MLA MP, वो जनता के ऊपर जवाब दे नहीं रहे हैं। मेरा कहना है कि जनता अगर आपको पद पर बैठाती है और वो पैसा संसाधन मिल रहा है तो उसके लिए जवाब दे रही है कितना पैसा है, कहाँ खर्च आपने किया। मेरा कहना है कि इस गाँव का मैं जीतूँगा, मेरी पत्नी जीती तो समग्र विकास होगा। समग्र विकास का मतलब हुआ इसमें शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, सुरक्षा होगा, स्वच्छता होगी। आप विशेष रूप से पर्यावरण पर ध्यान दिया जाएगा। इस गांव में पिछला चुनाव चेहरा कल बदला है। एक मैदान चुनाव है, अनुसूचित था, बदल कर वहाँ बाबू साहब आ गए। विकास के नाम पर जीरो रहा है, 60-70 लाख रुपया है, काम कुछ नहीं हुआ है। एक लड़ रहे हैं जो है मुहा कांड हुआ था, जिसे मुहा कांड में हीरो थे, पुलिस के चहेते बन गए थे और अनेकों लोगों को जेल भिजवा दिए। एक लड़ रहे हैं जो एक बार प्रधान रहे हैं, काफ़ी लोग उनकी तरफ निगाह देख रहे, निगाहें नहीं मिला रहे हैं क्योंकि 5 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं। सर मतलब आपका चुनाव लड़ने का मेन मोटो उद्देश्य क्या रहा है, जबकि आप आज से ही लगभग आप खुद दिनों से हैं राजनीति में, तो मतलब आपको क्या लगा कि मतलब राजनीति में है तो आपको न किस आधार पे आया आप राजनीति में? हम चुनाव कल्पना जी के साथ रहे हैं, उनके चुनाव संचालक रहे हैं। लेकिन गांव सभा के चुनाव लड़ने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब गांव सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा, गांव विकास होगा तो देश का विकास होगा, गांव स्वच्छ रहेगा तो देश स्वच्छ रहेगा। इसलिए गांव सभा में फोकस मैं किया हूं कि गांव सभा में सरकार इतना संसाधन दे रही है कि गांव का विकास होगा, बच्चे पढ़ेंगे। गांव के बच्चों को पढ़ना चाहिए कहाँ? जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल सरकारी, वहाँ बच्चे ना जाकर के नर्सरी में जा रहे हैं। उसका एक ही कारण है, नर्सरी में लुभावना है, लेकिन शिक्षित अध्यापक यहाँ नहीं जाते हैं। अगर मैं जीता तो सबसे पहले कहा अभिभावकों की बैठक बुला करके उनको जागरूक करना कि बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजिए। हमारे गांव में NM सेंटर बंद है 10 साल से। NM सेंटर बंद है, शपथ लेते ही जिलाधिकारी या मुख्य विकास चिकित्सा अधिकारी से किसी से बात करके उसको खुलवाना, हमारे कार्यक्रम में चलता था, उसको खुलवाना। और पंचायत भवन में आज गाय भैंस बांधी जाती है। मेरे समय में उसमें हम स्वयं बैठते थे, संसाधन जो था बातचीत करते थे, पंचायत उसमें करते थे। आज सब ये बंद पड़े हुए हैं। दूसरी बात रही कि मेरा फोकस मुख्य है, चुनाव जीता तो एक और काम करूँगा, क्योंकि गांव के वृद्ध जितने हैं वो या तो रिटायर होकर अकेलापन महसूस कर रहे हैं या युवा पीढ़ी उनका तिरस्कार कर रही है। तो एक मिलन केंद्र बनाऊंगा जनता के संसाधन से, जनता के सहयोग से और अपने सहयोग से, जहाँ किताब रहेगी, पुस्तकें रहेंगी, अखबार रहेगा, TV रहेगी, छोटा सा कैंटीन होगा जिसमें वो लोग अपना पैसा देकर चाय पियेंगे, वहाँ पर समय काटेंगे। और एक बात कहकर मैं जनता समझ के लड़ रहा हूँ कि तेरे आंगन में खुशियों की बरसात हो, गमों से कभी ना मुलाकात हो, अमावस की रात हमारे लिए, तेरे आंगन में सदा चांदनी रात हो। इस विश्वास का जनता में, जनता ने मुझे अगर जिताया और उस पद तक पहुंचाए तब भी सेवा करूंगा। अगर किसी कारण से आशीर्वाद नहीं मिला तभी अनवरत जब तक जिंदा रहूँगा सेवा करता रहूँगा। तो आपका सपना क्या है मतलब राजनीति में आने का? राजनीति में आने का सपना मैंने बताया आपको कि राजनीति में जब शुरुआत मैंने किया था तो विकास पुरुष कल्पना सिंह के साथ रहकर हम लोग काम किए थे। कल्पना जी चले गए विकास पुरुष, विकास इस जिले से थम गया, जो बिल्डिंग मुझे चुना नहीं लग रहा है। हमको लगा कि गांव से अगर विकास शुरू किया जाए तो जिला का विकास हो सकता है। इसलिए मैं गांव पंचायत के चुनाव अपनी पत्नी को ला रहा हूं कि इस गांव का समग्र विकास होगा, इससे बच्चे शिक्षित हों। कोई बच्चा अशिक्षित रहेगा नहीं। यहाँ स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, सफाई विशेष ध्यान दिया जाएगा, हर पोखरियों में पेड़ लगाया जाएगा और जल स्तर रात दिन घटता जा रहा है। सारे पोखरियों में सरकारी संसाधन से जल स्तर ऊँचा किया जाएगा। सर एक अंतिम प्रश्न है आपसे। सर आप बहुत ही दिनों से राजनीति में हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब उस
मतलब उस समय की भी राजनीति देखे हैं कि जिस समय केवल राजनीति होती थी, और मतलब इस समय क्या राजनीति हो रही है कि क्या, मतलब इसको आप मतलब कुछ दूसरा भी रूप करेंगे? पहले राजनीति मुद्दों पर होती थी, विकास पर होती थी। आज राजनीति का अवमूल्यन हुआ है, काफ़ी गिरावट आई है। अब गिरावट जिस सीमा तक आ गई है उसे आज चैनल पर नहीं कर सकता। हम लोग का दर्द का था, क्योंकि गांधी का सपना जो लोकतंत्र का था वो कहाँ चला गया। गांधी का सपना सच हुआ कि रानी और मेहतरानी के मत में कोई अंतर नहीं होगा, नहीं अंतर हुआ। लेकिन गांधी ने जो सपना सोचा था कि इस देश का पंचायतों के माध्यम से समग्र विकास होगा, वो शून्य पड़ा है। केवल संसाधन में लूट मची हुई है। अधिकारी भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। अधिकारियों को भी चेतना चाहिए, आप लोग चैनल के लोग हैं, कि अधिकारी चेतें इसको, क्योंकि आज समाज बहुत खराब स्थिति में जा रहा है। आइए, लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, इतनी इसमें गिरावट आई है, गिरावट को परिभाषित नहीं किया सकता। हम जनता से एक बात जरूर कह रहे हैं कि जनता जागिए, गांधी के लोकतंत्र को कायम कीजिए। अगर कायम आपने किया तो मैं ये कहकर ख़त्म करूँगा कि यह अंधेरा आया मेरे घर से रोशनी ले ले, अंधेरा आया मेरे घर से रोशनी ले ले, और चिराग बुझने लगेगा तो दिल जला दूंगा। कि मेवड़ी कला गांव में एक ऐसा आए हैं प्रत्याशी जो कि विकास पुरुष के नाम से जो रहे कल्पनाथ राय, मतलब उनके सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना गांव चुना कि मैं इस गांव से चुनाव लड़के उनके मतलब किए हुए अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।